वो धूप भी है, छाँव भी है, वो घर भी है, गांव भी है। वो हिम्मत की पहचान भी है और सपनों की उड़ान भी है। वो थाम ले तो राह बन जाए, वो ठान ले तो आसमान भी है। शक्ति का नाम नारी। अधिकारों की तलाश करती नारी आज नेतृत्व करने, अधिकारी का रूप धरकर समाज की दिशा तय कर रही है। राजनीति से लेकर शिक्षा तक, बैंकिंग से लेकर चिकित्सा तक और घर की जिम्मेदारियों से लेकर समाज के निर्माण तक, हर जगह स्त्री नेतृत्व की नई कहानी लिखती जा रही है। ऐसे अनुभवों और विचारों की प्रेरक श्रृंखला के साथ हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम आधी आबादी पूरा आसमान, नेतृत्व की नई परिभाषा। रेडियो जैसे सशक्त माध्यम ने भी हमेशा से महिलाओं की आवाज़ को मंच दिया है। चाहे वो सामाजिक सरोकार हो, रचनात्मक अभिव्यक्ति हो या नेतृत्व के नए आयाम। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं आकाशवाणी परिवार की एक अनुभवी और सम्मानित पूर्व सहायक के निदेशक मनदीप कौर, जिन्होंने रेडियो की दुनिया में रहते हुए न सिर्फ अनेक कार्यक्रमों को दिशा दी, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और उनकी आवाज़ को भी मजबूती दी। श्रोताओं नमस्कार। आज महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की बात चली है। विषय बहुत अच्छा है। अभी तक हम महिला सशक्तिकरण से महिला विकास तक की ही बात करते थे और आज 4 कदम आगे बढ़कर उसके नेतृत्व विकास की बात कर रहे हैं। ये बहुत सुखद है और ये दर्शाता है कि हम और आगे बढ़ गए हैं। सही मायनों में महिलाओं की जो नेतृत्व क्षमता है, यानी कि जो लीडरशिप कैपेसिटी है, उसको हमेशा से ही नज़रअंदाज किया गया है, या यूं कहे कि इग्नोर किया गया, मानो ये विषय उसका है ही नहीं या हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है कि जो नारी में नेतृत्व का गुण जो है प्राकृतिक है, नेचर से उससे मिला हुआ है, जिसका प्रदर्शन या जिसका सदुपयोग हम कहें कि आप हर घर में देख सकते हैं। अब देखिए, सामाजिक रूप से भले ही पिता को या पुरुष को हेड कहा गया है घर का, लेकिन वैदिक काल से ही नारी को गृह स्वामिनी का दर्जा प्राप्त है। और आज भी अगर अंदर खाने में आप देखें तो संगठनात्मक और संरचनात्मक रूप से महिला ही घर को पहले स्तर पर लीड करती है। घर को कैसे सजाना है, किचन कैसे चलाना है, क्या बनाना है, सबको क्या खिलाना है, सबको कैसे जोड़कर रखना है, कैसे एकजुट रखना है, रिश्तेदारों, संबंधों, पड़ोसियों से कैसे निभाना है, ये सारा रोल घर की महिला माँ या पत्नी का ही है। और जिंदगी की श्रोताओं, असली लीडरशिप तो यही है। बाकी की कहानी तो बाद में शुरू होती है और अगली पटकथा में जब उसे घर से बाहर नेतृत्व करने का रोल मिलता है तो वहाँ भी वो बहुत ही सक्सेसफुली लीड करती है। अगर नज़र डालिए आप उन महिला अधिकारियों पर जो नेतृत्व के पद पर हैं, महिला राजनेत्रियों पर जो बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रही हैं, कंपनियों में शीर्ष पदों पर आसीन उन महिला हेड्स को देखिए आप, कहीं पे ही आपको पुरुष से कमतर नहीं बल्कि बेहतर ही नजर आएंगी। वजह है कि नारी में जो प्रकृति प्रदत्त गुण हैं वो नायाब हैं। उनमें खास तौर से जो टॉलरेंस है, यानी कि बर्दाश्त करने की जो शक्ति है, वो अपार है। सबको एकजुट और साथ लेकर चलने की अद्भुत उसके पास टेक्निक है। एडजस्टमेंट करने की जबरदस्त क्षमता है। गलती को बार बार माफ करने की सहानुभूतिपूर्ण और दयापूर्ण अप्रोच भी है महिलाओं में। हर समय कुछ नया करने, अपने घर, अपने बच्चे, अपने दफ्तर और अपने काम को सबसे बेहतर करने का जबरदस्त जो जुनून है, यानी कि जो अपना 100% ऊर्जा है उसको देने की एक सनक है उसको। और सिर्फ काम करवाने की ही नहीं बल्कि खुद लगातार काम करने की उसकी आदत है। और श्रोताओं, जब इन गुणों के साथ में एजुकेशन और क्वालिफिकेशन यानी कि शिक्षा और ज्ञान ऐड हो जाता है तो नेतृत्व करने की क्षमता भी कई गुना और बढ़ जाती है। उनका जो व्यक्तिगत पर्सनल जो जुनून है, जो दृढ़ विश्वास है, ऊर्जा है और प्राकृतिक क्षमताएं हैं, जो वो उसके नेतृत्व में आपको दिखाई देती हैं। मेरे ख्याल में जो पुरुषों की जो नेतृत्व शैली है, यानी कि जो लीडरशिप की जो एक स्टाइल है, वो एक सीधी सरल है, जबकि महिलाओं की जो शैली है लीडरशिप की, नेतृत्व करने की, जो वो
बहुआयामी है, चतुर्दिशी है, ज़्यादा परिवर्तनकारी, ज़्यादा समावेशी, ज़्यादा सहभागी और बल्कि डेमोक्रेटिक है ज़्यादा। श्रोताओं, गांव-गांव में महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूहों की अपार सफलता है, महिलाओं के नेतृत्व क्षमता का जमीनी स्तर पर एक बेहतरीन उदाहरण है और इससे अच्छा उदाहरण कोई हो भी नहीं सकता। और हमको ये मानना पड़ेगा कि महिलाओं का यही जो स्थानीय स्तर से नेतृत्व था, जमीनी स्तर से, वही उठकर अब राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लगभग हर क्षेत्र में हमें न केवल दिखाई दे रहा है, बल्कि खुले रूप में उसकी सराहना भी है और स्वीकार्यता भी है। कहते हैं न्याय केवल अदालतों में नहीं होता, उसकी शुरुआत घर से भी होती है। घर परिवार में बच्चों के छोटे छोटे विवाद हों या रिश्तों की उलझन, अक्सर महिला ही उन्हें धैर्य और समझदारी से सुलझाती है। शायद यही न्यायबोध आगे चलकर समाज और न्याय व्यवस्था को भी दिशा देता है। इस क्षेत्र में नारी शक्ति का प्रतिबिंब। नमस्कार, मैं शोभा रानी न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हूँ। हम यह देखते हैं कि अब महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। पहले महिलाएं सिर्फ घर के कार्यों तक सीमित रहती थीं, पर अब महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, जिसका श्रेय शिक्षा को जाता है। महिलाएं अब समझ चुकी हैं कि देश के विकास में महिलाओं का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुषों का। अगर हम न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान की बात करें तो उसमें भी वृद्धि हुई है। 2022 के परिणामों में महिलाओं का योगदान 50% से अधिक रहा है। न्यायपालिका में महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ लैंगिक समानता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह न्याय की गुणवत्ता सुधारने का एक उत्प्रेरक है। महिलाएं न्यायिक निर्णयों में भिन्न दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और जीवन के अनुभवों को लाती हैं। महिलाएं पुरुष केंद्रित नज़रिए से हटकर सामाजिक दृष्टिकोण को भी बढ़ाती हैं। महिलाएं न्यायपालिका में केवल न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के रूप में भी ज़रूरी हैं। उदाहरण के रूप में ऑनरेबल जस्टिस एम फातिमा बीबी, ऑनरेबल जस्टिस लीला सेठ, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी को हम देख सकते हैं, जिन्होंने न्यायमूर्ति बनकर अहम फैसले दिए हैं। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक सशक्त न्यायपालिका वही है जिसमें महिलाएं भी अपना योगदान दें। आधुनिक नारी आज इंजीनियर बनकर तकनीकी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही है। अपने कौशल और समर्पण से वे साबित कर रही है कि तकनीक और आसमान दोनों पर महिलाओं की मजबूत पकड़ है। कुछ कर दिखाने की नीयत से अपनी नियति लिख देने वाली नितेश सिंह। मेरा परिचय, मैं नितेश सिंह हूँ। प्रेजेंटली मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर आईजीआई एयरपोर्ट पर कार्यरत हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा वर्क प्रोफाइल है कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस। दीज आर 3 मेजर पिलर्स इन एविएशन, जिसमें हम एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेट करके नेविगेट करते हैं और रडार पर मॉनिटर करके सेफ एयर ट्रैफिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं। मेरा वर्क प्लेस ही आसमान है। हमारे एविएशन सेक्टर में महिलाएं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जमीन से लेकर आकाश तक पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। मेरा मानना है, जब महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं तो वे सपनों से कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, अपनी क्षमताओं को सीमाओं में क्यों बांधें। वो पूरे आकाश की हकदार हैं। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, परिवार में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, खुद को निखार सकें और आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकें। आज हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला है, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महिलाओं का संघर्ष उनके जीवन से लेने से ही शुरू हो जाता है, परंतु हम उनको एक जिम्मेदार और सुलझा हुआ समाज देंगे तो वे एक लंबी छलांग लगा सकेंगी और आकाश छू सकेंगी। वो महिला या पुरुष से ऊपर एक ह्यूमन है जो लिमिटलेस है। तो इन्हीं सब विचारों को लेकर मैंने काफ़ी पहले एक कविता लिखी थी,
तो मैं अपने विचार उन पंक्तियों के अंदर पिरोती हूँ। और मेरी कविता थी उड़ान। मैं क्यों बंध जाऊं उस चौखट के अंदर, मुझे तो असीमित उड़ान चाहिए। मुझे क्यों सिमटना पड़े रोटी की परिधि में, मुझे तो स्कूल का मैदान चाहिए। क्यों मैं कुछ न बोलूं जब विचार का अंबार भरा है मन में, मुझे तो कलम सी तलवार चाहिए। मुझे भी बनना है डॉक्टर इंजीनियर, ये बस लड़कों का अधिकार क्यों है। मत बांधो मुझे यूं घूंघट के अंदर, मुझे तो मेरे हिस्से का आसमान चाहिए। थैंक यू। घर, जहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और उस शुरुआत के पीछे होती है एक होम मेकर की निस्वार्थ मेहनत, उसका स्नेह और उसकी सजगता। रिश्तों को सहेजते संवारते हुए वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरे समाज की बुनियाद भी मजबूत करती है। दरअसल नेतृत्व केवल बड़े पदों तक तो सीमित नहीं होता। घर को संभालना, परिवार को जोड़े रखना और बच्चों के भविष्य को सही दिशा देना, ये भी अपने आप में एक सशक्त नेतृत्व है। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं एक गृहिणी के अनुभव। आज हम महिला नेतृत्व की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े पर्दे पर काम करने वाली महिलाओं की छवि आती है, लेकिन मैं आज उस महिला नेतृत्व की बात करना चाहती हूँ जो हर घर में मौजूद है। एक गृहिणी के रूप में मैं एक गृहिणी हूँ। मेरा नाम रश्मि सक्सेना, मेरा कार्यस्थल मेरा घर है और मेरा सबसे बड़ा दायित्व मेरा परिवार है। एक घर को संभालना भी किसी संस्था को संभालने से कम नहीं। घर चलाना, परिवार का ध्यान रखना, बच्चों को संस्कार देना, हर छोटी बड़ी ज़रूरत को समझना, ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक गृहिणी का काम है जिसमें न छुट्टी होती है, न कोई वीकेंड है और ना ही कोई ब्रेक है। लेकिन इस सब के बावजूद जब मैं अपने परिवार को खुश और आगे बढ़ते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत संतोष और गर्व महसूस होता है। मेरे लिए नेतृत्व का मतलब है अपने परिवार को प्यार, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ाना। अगर घर मजबूत होता है तो समाज भी मजबूत बनता है। कई बार ऐसा होता है कि एक गृहिणी के काम को उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि एक मजबूत परिवार की नींव अक्सर एक माँ और गृहिणी के त्याग, धैर्य और प्रेम पर ही टिकी होती है। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं एक गृहिणी हूँ, क्योंकि घर को संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और नेतृत्व की भूमिका है। अंत में मैं बस इतना कहूँगी, एक माँ और गृहिणी के रूप में हम शायद मंचों पर दिखाई न दें, लेकिन हमारा नेतृत्व उस परिवार में दिखाई देता है जहाँ पति को घर परिवार की टेंशन से हम दूर रख पाते हैं, जो हमारे प्यार और मेहनत से आगे बढ़ता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना बहुत साहस और दृढ़ निर्णय की मांग करता है। आज पुलिस सेवा में भी महिलाएं अपनी कार्य क्षमता और नेतृत्व से नई मिसालें कायम कर रही हैं। नारी सिर्फ कोमलता और नाजुकता का नाम भर नहीं रह गई है, बल्कि पुलिस सेवा में भी दक्षता का परिचय बेहतरीन दे रही है। कब और कैसे ये बदलाव आया, आइए सुनते हैं पल्लवी गुप्ता से। मेरा नाम पल्लवी गुप्ता है और मैं राजस्थान पुलिस के अंदर डिप्टी एसपी के रूप में कार्यरत हूँ। आधी आबादी और पूरा आसमान, तो मेरा मानना है कि महिला समाज की आधी आबादी को नेतृत्व करती है और उन्हें भी पुरुषों के समान अपने सपनों को पूरा करने के लिए और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरा मौका मिलना चाहिए और इसका उनको पूरा अधिकार भी है। और यही विचार उन्हें नेतृत्व के लिए भी प्रेरित करता है। और सशक्तिकरण के लिए मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण महिला का आर्थिक रूप से सशक्त होना है, क्योंकि जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होती है तभी वो अपने बारे में निर्णय ले सकती है, नहीं तो उसके ऊपर परिवार और समाज का दबाव बहुत अधिक रहता है। मैंने जो डिप्टी एसपी के लिए सोचा या पुलिस में आने के लिए सोचा, तो मुझे मेनली तो ये लगा कि इस पद पर आकर मैं कमज़ोर लोगों की मदद कर सकती हूँ और उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम बन सकती हूँ और पब्लिक पुलिस से सीधे कनेक्ट होती है। मैं महिलाओं की उनकी प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने में सहयोगी बन सकती हूँ, उनको भय से आज़ाद कर सकती हूँ, क्योंकि महिलाओं को विकास में जो सबसे बड़ा
रोड़ा हम कह सकते हैं, वो उनका सुरक्षित होना और भय से मुक्ति प्राप्त करना होता है, जो उनके विकास में सबसे ज़्यादा बाधा होती है। तो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं उनके इस मामले में बहुत अच्छे से मदद कर सकती हूँ। नेतृत्व की परिभाषा अपने आप में इस रूप में पूर्ण हो जाएगी कि जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे और शिक्षा मिलती है तो इससे उनमें आत्मविश्वास आता है। तो इससे उसमें लीडरशिप की परिभाषा अपने आप ही साकार हो जाती है। महिला अपनी समझदारी से, योग्यता और मेहनत से समाज और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व कर रही है। और हम देख रहे हैं कि आज महिला प्रधानमंत्री से लेकर टेक्निकल क्षेत्र में सभी तरफ लीडरशिप कर रही है। वो अब सही निर्णय लेने में सक्षम है। शिक्षा वो शक्ति है जो किसी भी समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। कभी माँ बनकर घर में शिशु की प्रथम गुरु की भूमिका निभाती है नारी, तो कभी एक प्रधानाचार्य की भूमिका में पूरे विद्यालय को माँ की तरह संभालती भी है। ये जिम्मेदारी केवल विद्यालय के प्रशासन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य को भी आकार देती है। युवा नारी शक्ति को एक प्रधानाचार्य का संदेश। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं सुमन तोमर, प्रधानाचार्य दयावती मोदी एकेडमी रामपुर। आधी आबादी पूरा आसमान, नेतृत्व की नई पहचान। आज की आधी आबादी यानी महिलाएं शक्ति का रूप है। कितने हर्ष का विषय है कि आज हम नारी नेतृत्व की बात कर रहे हैं। महिला नेतृत्व के अनेकों उदाहरण हैं, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज, पहली वुमेन फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, कर्नल सोफिया कुरैशी, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। महिलाओं ने अपने मल्टीटास्किंग स्किल को पहचाना और अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। महिलाओं ने समाज को सिखाया कि पुरुष की पहचान केवल बाहुबली होने में नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार, सद्भावना, विकासशील सोच, आपसी सौहार्द, ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। जहाँ कुछ वर्षों पहले तक महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरी करने के लिए पुरुषों से इजाजत लेनी पड़ती थी, वहीं आज की वर्किंग वुमेन समाज की पहली चॉइस है। आज हर अभिभावक चाहता है कि उनकी बेटियां इंडिपेंडेंट बने और उनके बेटे अपने लिए एक ऐसे जीवन साथी का चुनाव करें जो पढ़ी लिखी हो, एम्प्लॉयड हो और सेल्फ रिलायंट हो। आज की नारी अपने लिए रिजर्वेशन नहीं मांगती, बल्कि दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट करती है। वह केवल अपने ही बच्चों की एजुकेशन का ध्यान नहीं रखती, बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे जिम्मेदार बदलाव को लीड भी करती है। वह केवल अपने ही घर में नई चीजें नहीं लाती, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में भी इनोवेट करती है, क्रिएट करती है। नारी नेतृत्व के इस नए दौर की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस तेजी से बदलती दुनिया में नई पीढ़ी की महिलाएं अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा एक ऐसे विश्व का निर्माण करेंगी जिसकी नींव में प्रेम, प्रगति, शांति और विश्व बंधुत्व की भावना होगी। जननी हूँ, जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ, साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ, कमजोर नहीं। प्रतिस्पर्धा और नई संभावनाओं के इस दौर में कारपोरेट जगत में भी महिलाएं अपनी दक्षता और नेतृत्व क्षमता से नई ऊंचाइयां छू रही हैं। आइए अब हम सुनते हैं एक सफल कारपोरेट प्रोफेशनल नलिनी शंकर को। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल वो नहीं बढ़ती, उसके साथ उसका परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ती हैं। मैं कॉरपोरेट सेक्टर में एक मैनेजर के रूप में कार्य कर रही हूँ और अपनी टीम का नेतृत्व करती हूँ। इस सफ़र ने मुझे ये सिखाया है कि नेतृत्व केवल पद या अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कला है। एक महिला लीडर के रूप में मैंने ये महसूस किया है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी संवेदनशीलता, धैर्य और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता होती है।
एक टीम को मैनेज करते हुए मुझे ये समझ आया कि अच्छा लीडर वो नहीं होता जो केवल निर्देश दे, बल्कि वो होता है जो अपनी टीम को सुनता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनकी क्षमता पर विश्वास करता है। मेरे लिए सबसे गर्व का क्षण तब होता है जब मेरी टीम का कोई सदस्य आगे बढ़ता है, नई जिम्मेदारी संभालता है या अपनी सफलता हासिल करता है। उस समय मुझे लगता है कि मेरा नेतृत्व सही दिशा में जा रहा है। कई बार कार्यस्थल पर महिलाओं को अपनी क्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, मेहनत और सीखने की इच्छा हो तो कोई भी चुनौती हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। महिला नेतृत्व नए विचारों, सहयोग और सकारात्मक बदलाव की पहचान बन चुका है। आज का समय महिलाओं की प्रगति और उपलब्धियों का समय है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और प्रतिभा से दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं भी उन महिलाओं में से एक हूँ जो अपने कार्यस्थल पर नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रही है। हर दिन हम ये साबित कर रहे हैं कि अगर अवसर और विश्वास मिले तो महिलाएं न केवल जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं, बल्कि नई दिशा भी दे सकती हैं। सच कहा जाए तो महिलाएं हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ा रही हैं और आत्मविश्वास के साथ दुनिया को जीत रही हैं। घर, आसमान और खेल का मैदान, कहाँ नहीं है हम, यहाँ भी परचम लहरा दिया है। खेल का मैदान केवल प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन का भी मंच होता है। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी आज विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ा रही है। रोक सके जो राह हमारी इतनी ऊंची दीवार नहीं, सपनों की उड़ान थाम ले इतना छोटा आसमान नहीं। जोश और उत्साह की एक झलक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा के स्वर में। नमस्कार, मैं स्नेह राणा, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम प्लेयर। मेरे लिए लीडरशिप का सही मतलब है खुद आगे बढ़ते हुए अपने साथियों को प्रेरणा देना कि वो आगे बढ़ें, चुनौतियों का सामना साथ मिलके करें और हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल करें। सभी के जीवन में अनेक चुनौतियां आती है, उनसे आप कितनी सहजता से डील करते हैं वह मायने रखता है। कभी हार ना मानना और खुद पर भरोसा रखना आगे बढ़ते रहने की ओर सफल होने की कुंजी है मेरे लिए। थैंक यू। नारी का एक और रूप सेवा और समर्पण, और उससे जुड़ा क्षेत्र चिकित्सा। यहाँ एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि उम्मीद जगाता है, बीमारी के अंधेरे में आशा की रोशनी बनता है। और जब ये संवेदना एक महिला डॉक्टर के हाथों से मिलती है तो उसमें ममता का स्पर्श भी जुड़ जाता है। इसी सेवा भाव को लेकर जीवन के तमाम दायित्वों की पूर्ति करते हुए नेतृत्व की भूमिका में अग्रसर डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी। तो हमें एक रानी की तरह नेतृत्व करना चाहिए। मतलब अगर किसी काम को कर रहे हैं तो प्रशंसा भी अगर आपकी है तो खामियाजे का भुगतान भी आपका होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल निडरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, लीडरशिप के संग अपना काम करना चाहिए। जैसे एक कोई महिला, कोई औरत अपना घर संभालती है, 4 लोगों का खाना बनाती है और अचानक से उसके पास 15 मेहमान आ जाते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल सक्षम होकर के पूरे मेहमानों को संतुष्ट करके आतिथ्य करती है, घबराती नहीं है, घर चलाती है, घर में कुछ सामान भी हो जाता है संचित रखती है, जिससे वो एक ऐसी क्राइसिस के समय में भी सबको खाना खिला देती है। जैसे वो घर संभालती है ऐसी वो बाहर भी संभाल सकती है। मेरे कहने का मतलब है एक राजा की तरह, एक रानी की तरह आपको अपने काम का नेतृत्व करना चाहिए। बिल्कुल नेतृत्व ऐसे करिए कि स्त्री जाति पर विश्वास हो जाए, सबको, सारी मानव जाति को, हमारी इस स्त्री जाति पर विश्वास हो जाए कि ये जो भी काम करेंगी अच्छी तरीके से करेंगी। पहले एक समय था जब स्त्रियों को ही विश्वास नहीं होता था, तो पुरुषों को कैसे होगा, लेकिन अब समय बदल रहा है, हमें और भी बदलना पड़ेगा। सबका विश्वास हमें जीतना पड़ेगा और हम अपनी काबिलियत से ही कर सकते हैं। युवा जो नारी है, नारी शक्ति है, ये तकनीकी रूप से बड़ी सशक्त है, बहुत ही सक्षम है। और जब इस आधुनिकीकरण में जब वो सशक्त है, इन सब चीजों से अपने आप को लैस करके, बस मुझे ये कहना है कि अपने बुजुर्गों के अनुभव को, उनके सपनों को और उनके आइडियाज को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना चाहिए। हालांकि वो जो बुजुर्ग थे उनके कुछ सपने होंगे जो उनको फलीभूत नहीं कर पाए, उनके अनुभवों को किसी ने सुना नहीं, उनके आइडियाज को किसी ने तरजीह नहीं दी, लेकिन ये समय है कि आपको उनको सुनना चाहिए। अगर आपने उनकी चीजों को ध्यान में रखा, उनकी कद्र करी, तो आप जमीन पर रहेंगे लेकिन आसमान को छुएंगे, क्योंकि आसमान को छूते छूते कुछ लोग जमीन को भूल जाते हैं और फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो बस मेरी यही एक शुभकामना है कि आप जो भी काम करें, आपके पैर जमीन पर हों और हाथ आसमान की तरफ आपके बढ़ते चले जाएं। राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये समाज के विकास की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। जब इस मंच पर
महिलाएं आगे आती हैं तो वो अपने साथ संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और सामाजिक सरोकारों की नई समझ लेकर आती है। यहाँ नेतृत्व शब्द को उसका वास्तविक अर्थ मिलता है नारी रूप में, जब समाज से निकलकर कोई नारी समाज के विकास की दिशा का नेतृत्व करती है। आज के मंच से गूंजती एक नारी की आवाज आप तक पहुंच रही है सुनीता सैनी के रूप में। मैं सुनीता सैनी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। आज मैं ऐसी विषय पर बात करने आई हूँ। हमारी संस्कृति और समाज की नींव है महिला। महिला की भूमिका हमारी भारतीय परंपरा में नारी को सदा देवी का रूप माना गया है। माता, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में महिला हर रिश्ते में एक स्तंभ की तरह खड़ी रही है। लेकिन बदलते समय के साथ महिला की भूमिका केवल घर तक नहीं सीमित रही। आज वह समाज के हर क्षेत्र में भूमिका निभा रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, व्यवसाय हो, क्या राजनीति। महिला समाज का एक आधार स्तंभ है जो बदलाव ला सकती है। जब एक महिला जागती है तो अपने अधिकारों को जानती है, तो केवल अपने जीवन में परिवर्तन लाती है, बल्कि पूरे समाज में एक नई ऊर्जा भरती है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम महिलाओं को शिक्षा दें, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएं और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाएं। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो भारत भी विश्व गुरु बनेगा। मेरी बहनों से एक आग्रह मैं करना चाहूंगी कि पीछे ना रहें, आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर हर जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उम्मीद और विश्वास है कि आने वाला समय महिलाओं की उपलब्धियों और नेतृत्व की और भी नई कहानियां लिखेगा। नारी, तुम सृजन का आधार हो और ये सृजन का आधार सुंदर, बुद्धिमत एवं सशक्त है। नेतृत्व की दक्षता का प्रमाणिक उदाहरण हर क्षेत्र से समाज को मिल चुका है। फिर भी क्यों ये वास्तविकता अब भी प्रमाणों पर टिकी है? क्यों नहीं आसमान पर लिख दिया जाता कि हाँ, आधी आबादी पूरे आसमान पर छा जाने के काबिल है। हाँ, आधी आबादी पूरे आसमान पर छा जाने के काबिल है।